बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। सेमेस्टर थर्ड का ये सब्जेक्ट है। इसका कोर्स कोड है ENG.201 और BS इंग्लिश के अंदर अगर आप BA कर रहे हो या फिर आप BS कर रहे हो तो आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मॉड्यूल पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने कोर्स ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है, उसके बाद कोर्स कंटेंट को डिस्कस करना है। याद करें कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर सवाल आते हैं वो कोर्स ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वही स्टूडेंट ने लर्न करना होता है। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है। इसके अलावा पास्ट पेपर में आपको दिखाऊंगी कि ये जो सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अजीब सा आपको लग रहा है, इसके अंदर से कैसे सवाल आ सकते, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ डिटेल में नहीं बताया गया होता कि कैसे आएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट बड़ा सब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करें तो वो ये कहते हैं कि एक जो स्टूडेंट है उसको एकेडमिक रीडिंग करनी आनी चाहिए, यानी कि कोई भी किताब जो लिखी हुई है उसको जब आप क्रिटिकली रीड करना समझ जाते हैं। आप क्रिटिकली रीड करने से मुराद क्या है कि जैसे कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हुए हैं, उसके अंदर स्टाइल कौन सा है, राइटर का मूड, टोन क्या है, सेटिंग क्या है, थीम क्या है, फॉरग्राउंडिंग की टेक्निक तो नहीं यूज़ की हुई, इसके अलावा कोई और लिटरेरी डिवाइस यूज़ की हुई है तो क्या है, ये रीडिंग है। उसके बाद राइटिंग से मुराद ये है कि यही सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो आप भी इन्हीं चीज़ों को फोकस करें। इसके अलावा आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए, असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, एग्जामिनेशन पेपर में एग्ज़ाम के सवाल का जवाब कैसे देते हैं, उसके अलावा राइटिंग की जो टेक्निक्स हैं जैसे कि नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ये आनी चाहिए। उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग भी आनी चाहिए। अगर हम देखें कि कोर्स कंटेंट में उन्होंने क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो प्रीवियसली आपको पढ़ाया गया है उन्हीं के सारे जो टॉपिक हैं, उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट राइटिंग आएगी। डिस्क्रिप्टिव से मुराद ये है कि कोई भी पिक्चर आपको दे दें और कहें कि इसको डिस्क्राइब करें, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। आर्गुमेंटेटिव ये होती है कि आपको दो कलर दे दिए, रेड और ब्लू, उसमें से पूछा कि भाई आप आर्गुमेंट दें कि भाई आपको कौन सा पसंद है, या यूं कह दें कि रेड अच्छा कलर है तो क्यों अच्छा कलर है, आर्गुमेंट है। उसके बाद कंपैरिजन कंट्रास्ट यही है कि रेड एंड ब्लू दे दिया, कहा कि दोनों को कंपेयर करो, इनके बारे में दोनों में अच्छाइयाँ भी लिखो, दोनों में बुराइयाँ भी लिखो। फिर राइटिंग के अंदर क्या है, रीडिंग देखें उन्होंने आपको जो दी है ना, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे जब आप उसको रीड करेंगे तो ये रीडिंग मटेरियल में आएगा। और उसके बाद राइटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। कोई भी आर्टिकल आपको दे सकते हैं जिसकी कहें कि समरी बनाओ। रिपोर्ट राइटिंग आपको आनी चाहिए जिसमें दो तरह की होती हैं, एक ट्रेडिशनल रिपोर्ट होती है या यूँ कहा जाए एक फॉर्मल होती है, एक अनफॉर्मल होती है, दोनों आनी चाहिए। उसके बाद आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, सिंथेसिस करना आना चाहिए। एनालिसिस होता है कि किसी भी एक चीज़ को इतना बारीक पढ़ो, इतना उसकी पेचीदगियाँ पढ़ो कि आप उस पर लंबे चौड़े ऐसे लिख सको। और सिंथेसिस होता है कि बड़ी सी चीज़ को पढ़ के छोटी सी समरी बना लेना। ये दोनों राइटिंग के स्टाइल होते हैं। उसके बाद आपको टर्म पेपर लिखना आना चाहिए, एग्जामिनेशन में आंसर देने आने चाहिए और आपको असाइनमेंट करनी आनी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन पेपर जिससे आपको रियल समझ आएगी। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ये असाइनमेंट बेस पेपर था जिसमें उन्होंने कहा है कि 4 क्वेश्चन है, चारों अटैम्प्ट करें। जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम यू हैव इनकाउंटर्ड वाइल राइटिंग एन असाइनमेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू ओवरकम दीज। अब ये सवाल आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन ये 15 नंबर का सवाल है और इसमें आपने बाकायदा स्ट्रैटेजी बनानी है, जिसमें आपने सबसे पहले बताना है कि आप जब असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट की राइटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आपने बताने हैं वो प्रॉब्लम, 14 से 15 प्रॉब्लम लिस्ट करने हैं जो आपने फेस किया, और फिर 14 से 15 उनके सोल्यूशन आपने बताने हैं, और फिर आपने सवाल को कंक्लूड करना है। जो दूसरा सवाल ये है वो ये कि व्हाट स्किल्स इन योर ओपिनियन आर नेसेसरी टू बी अ गुड राइटर एंड ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग। अब गुड राइटिंग के 14 से 12 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। 2-4 मैं आपको बताती हूँ कि क्लियर हो, वेग ना हो, उसके अलावा प्रिसाइज हो, टेंस की प्रॉब्लम ना हो, ग्रामेटिकल करेक्ट हो, सेमेंटिक्स उसका अच्छा हो। ये मैंने बता दिया, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सजेस्ट सम स्ट्रेटजीज टू ओवरकम और टू बिकम अ गुड रीडर। यानी कि रीडिंग स्किल्स के बारे में बताएं। आपने आप यहाँ डेफिनेशन देनी है कि रीडिंग क्या होती है, रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं, फिर उनकी इंपॉर्टेंस में 14 से 15 पॉइंट लिखने हैं। फिर सजेस्ट करने हैं अपनी स्ट्रेटजीज, डिफरेंट रीडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो मैंने पढ़ाई हुई हैं, SQ3R, स्किमिंग एंड स्कैनिंग वगैरह, वो यहाँ पे लिखी जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्कस इन डिटेल द फंडामेंटल पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल्सो ब्रीफली स्टेट वाई रिपोर्ट्स आर रिटन।
ठीक है, आपने बताना है रिपोर्ट राइटिंग के फंडामेंटल पार्ट्स कौन से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के बारे में बताएं। उसके बाद बताएं कि रिपोर्ट राइटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। क्वेश्चन पेपर दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको पता लगे कि इस मॉड्यूल से सवाल कैसे आते हैं। अब आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा रीडिंग का? एडवांस एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग पे अगर बीएस प्रोग्राम कोई बुक आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी बुक शॉप में ऑफर कर रहा है तो वो किताब ले लें। इसके अलावा टीचर से पूछें कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि जो टीचर के माइंड में होगा वो उसी से रिलेटेड सवाल भी बनाएगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल और एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग पे बीएड की किताब आती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब उसको लोग पढ़ते हैं, आप वो ले सकते हैं। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग पे कोई भी ऐसी किताब जिससे आपका ये कोर्स कंटेंट मैच होता हो तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर भी क्वेश्चन पेपर दिए हुए होते हैं जो यूनिवर्सिटी के होते हैं। फिर भी अगेन बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अपना टीचर होता है, आप उससे पूछें कि किस तरीके के सवाल आएंगे, वो अपने दिमाग में क्या सोचते हैं और उसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। इनमें जो तैयारी करने वाली चीज़ होती है ना, वो है मुकम्मल तरीके से अबूर हासिल करना रीडिंग पे, और वो कैसे आता है? बहुत सारी रीडिंग करके। इसी तरह राइटिंग पे अबूर कैसे हासिल करेंगे? राइटिंग के बारे में सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो रीडिंग बेहतर हो जाएगी, और फिर जब आप उसे लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि रीडिंग में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और राइटिंग में क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको टाइम दिया जाए ताकि आप अपनी रीडिंग और राइटिंग को बेहतर कर सकें। उम्मीद है कि ये कोर्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफ़िज़।